नमस्कार मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिकाओं, आज चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि दिसंबर 2024 मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। दिसंबर का आपका पूरा महीना, साल का आखिरी महीना क्या कुछ आपके जीवन में परिवर्तन करने वाला है, क्या कुछ प्रभाव डालने वाला है। क्या 2024 का यह आखिरी महीना आपके जीवन का बहुत बड़ा महीना रहेगा, या कहें कि साल 2024 का महत्वपूर्ण महीना रहने वाला है। आखिरी महीना दिसंबर 2024, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा, व्यापार की स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर करियर इत्यादि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो जोड़े प्रेम प्यार में हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, विद्यार्थियों के स्टडी शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। यानी इस एक वीडियो में आपको हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आपके जीवन में जितने सारे घटनाएं घटित होती है वे कहीं ना कहीं नवग्रहों के अनुसार ही घटित होती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस कार्यक्रम को। आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के अनेक सारे जानकारी आपको मिलती रहे। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि से नवग्रह की उपस्थिति जो है दिसंबर के महीने में कुछ इस प्रकार से रहेगी। आप देख पा रहे होंगे आपके द्वितीय स्थान में मंगल ग्रह, तो आपके चतुर्थ स्थान में केतु, आपके छठे स्थान में सूर्य बुध, आपके अष्टम स्थान में शुक्र, आपके भाग्य स्थान में शनिदेव, आपके कर्म स्थान में राहु, तो आपके द्वादश स्थान में देव गुरु बृहस्पति की उपस्थिति रहने वाली है। सबसे पहले हम जान लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि राशि के मालिक बनते हैं यहाँ पर बुध ग्रह, और बुध आपकी राशि से छठे स्थान में है। पंचमे शुक्र भी अष्टम स्थान में विराजमान है। कुंडली का छठा, आठवां, 12वां घर अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ पर राशि के मालिक आपके छठे स्थान में उपस्थित है, और यहाँ पर शुक्र भी आपके अष्टम स्थान में उपस्थित है। तो आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना होगा, थोड़ा सा खाने पीने की चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। आपको एलर्जी, इन्फेक्शन इत्यादि स्थानों से आपको बचना चाहिए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रुओं से भी आपको बच करके रहना चाहिए दिसंबर के महीने में, खास करके 50 दिसंबर के बाद का जो समय रहेगा। चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की गति कैसी रहने वाली है। तो शिक्षा के मालिक बनते हैं यहाँ पर शुक्र, और शुक्र आपके अष्टम स्थान में है। तो इस महीना कोई भी जल्दबाजी में आकर के पढ़ाई से संबंधित कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दिसंबर के बाद जनवरी का महीना शिक्षा के लिए, स्टडी के लिए बेहतर रहने वाला है। और जो लोग प्रेम प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, तो उनको भी एक दूसरे पर पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा। किसी व्यक्ति के बहकावे की वजह से, किसी व्यक्ति के चढ़ावे की वजह से आकर के शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि राशि के मालिक छठे स्थान में है, और आपके प्रेम प्यार के जो स्वामी बनते हैं वो भी अष्टम स्थान में है। पूर्ण रूप से दोनों पीड़ित हैं, दिमाग से कम काम करेंगे, दिल से ज्यादा काम करेंगे, जिस वजह से थोड़ा सा प्रेम प्यार में यहाँ पर बातचीत बंद होना, या उस प्रकार का प्रेम नहीं रहना, शक हो जाना, या कुछ ऐसा बोल जाना जिससे चल करके आजीवन या कुछ दिनों तक आपको पश्चाताप करना पड़े और पछतावा हो चल करके। जैसे कि साफ तौर पर कहें तो ब्रेकअप होना, बातचीत बंद हो जाना, या कहीं ना कहीं कंफ्यूजन सा बन जाना। तो पूर्ण रूप से एक दूसरे पर विश्वास रखें। किसी व्यक्ति के कहने के वजह से आप एक दूसरे पर शक आपको नहीं करना चाहिए, जब तक पूरी उसकी जानकारी आपको न प्राप्त हो। चर्चा कर लेते हैं शेयर मार्केट वगैरह में भी बहुत सारे लोग धन का इन्वेस्ट करते हैं, जुआ सट्टा इत्यादि में भी इन्वेस्ट करते हैं, उनकी स्थिति भी इस महीने बेहतर नहीं रहने वाली है। चर्चा करते हैं यहाँ पर हम वैवाहिक जीवन के बारे में। वैवाहिक जीवन के मालिक गुरु आपके द्वादश स्थान में विराजमान है, गुरु की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर है। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य रहने वाला है, कोई भी बड़ा परिवर्तन, बड़ा कुछ होने वाला नहीं है, सामान्य गति रहने वाला है। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर हम व्यापार के बारे में। तो व्यापार के मालिक यहाँ पर गुरु द्वादश स्थान में है। यदि आप अपने घर से कहीं बाहर व्यापार करते हैं, स्वदेश में ही क्यों नहीं, कुछ दूर पर काम करते हो, जैसे प्रदेश में हो, अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हो, या अपने देश से बाहर दूसरे देश, अदर कंट्री में काम करते हो, तो बहुत ही बेहतर आपका व्यापार चलने वाला है। विदेश में कोई भी काम करते हैं तो वहां पर आपकी प्रमोशन होना, कार्य में कुछ बदलाव होना, आपको कुछ मान सम्मान, अवार्ड मिल जाना, या आपके साथ रहने वाले लोग आपको ज्यादा मानने लगे और आपकी प्रशंसाएं करने लगे, आपकी पद उन्नति हो जाए। तो व्यापार और विदेश से दैनिक इनकम इत्यादि का स्रोत यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है।
चर्चा कर लेते हैं मुख्य विषय जो होता है करियर को लेकर के, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या आपका या प्राइवेट जॉब हो। तो नौकरी के भी मालिक बनते हैं यहाँ पर गुरु, और दशम स्थान में राहु की उपस्थिति रहने वाली है। लग्नेश आपके पीड़ित हैं, पंचमेश आपके पीड़ित हैं, और दशम स्थान के मालिक द्वादश स्थान में है। यहाँ पर जॉब भी यदि आप विदेश में करते हैं या बाहर करते हैं तो आपकी गति बहुत ही बेहतर रहने वाली है। बाकी अन्य स्थानों पर जॉब नौकरी करते हैं तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर भाग्य के बारे में। तो भाग्य के मालिक शनि बहुत ही बलवान स्थिति में है। कहा जाता है सारे ग्रह यदि पीड़ित हों और एक ग्रह उस प्रकार से आपको प्रभाव न दे और भाग्येश मजबूत हो तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। यहाँ पर कर्मफल दाता न्याय के मूर्ति शनिदेव भाग्य स्थान में बैठ करके और यहाँ पर मार्गी भी हो चुके हैं दिसंबर के महीने में। तो भाग्य के गति यहाँ पर बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कोई भी मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, परिवार में बड़ा कार्य, आपके साथ कुछ बड़ा हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैंने ही पूर्व में आपको बताया कि लग्न के मालिक पीड़ित है तो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब जैसे आपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया और आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो फिर भाग्य साथ दे करके भी आपका क्या करे। जब आपके शरीर के मालिक और आपके अंदर ऊर्जा न रहे, उस चीज को प्राप्त करने के लिए असमर्थ हो, तो फिर किस चीजों को आप प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। उसी प्रकार से यदि आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया अपने निरंतर और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहा दिसंबर के महीने में, और दूसरा कोई जल्दबाजी में आकर के डिसीजन नहीं लिया, तो यहाँ पर भाग्य मजबूत रहेगा। अन्य क्षेत्र में भी आपको लाभ ही लाभ दिलाएगा, क्योंकि भाग्येश की स्थिति बहुत ही बेहतर रहने वाली है। तो ये कार्यक्रम पुकारने का नाम से नहीं है, चंद्र राशि के अनुसार है। इसमें उपाय आपको क्या फॉलो करना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतिदिन आपको ओम बुम बुधाय नमः, मैं मंत्र नीचे लिख देता हूं, ओम बुम बुधाय नमः, इसका 108 बार नित्य आपको जप करना चाहिए और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य भी आपको देना चाहिए, और शुक्रवार के दिन या अन्य किसी भी दिन स्त्रियों को सम्मान करना शुरू कर दीजिए। दिसंबर के महीने में जो नेगेटिव प्रभाव मैंने आपको बताया है, अशुभ प्रभाव जो ग्रहों का बताया है, कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगा या कटित हो जाएगा। और शनि यहाँ पर भाग्य बलवान करके रखे हैं तो बड़ा कुछ आपको प्राप्त होगा। बाकी आप यदि अपना जन्म कुंडली का पर्सनल विश्लेषण करना चाहते हैं या आप अपने घर के बारे में वास्तु शास्त्र पर कोई भी परामर्श लेना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके, और निःशुल्क सेवा नहीं है, कार्यालय की कुछ सेवाएं रखी गई हैं, उनको आप अर्पण करके मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।